जी भाई आवाज आ रही है? ऑडिबल ऑडिबल ऑल राइट. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to the last lecture of our chapter alcohol, phenols and ethers. Please let me know in the chat box. Am I clearly audible and visible? Audible and visible to all my बच्चों बाड़ी. क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रही हूँ? एक बार जल्दी से छेती से बता दो, छेती से बता दो मेनू, क्या तुम सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? अनिक इज सेइंग हाय पानू की गर्लफ्रेंड. हाय अनिक, तुम भी बेटा, तुम काश मैं भी, मतलब मैं लाइक वाइज ये बात कहना चाहती हूँ कि हाय अनिक डैश 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 का बॉयफ्रेंड, बट क्या यार तुमसे, क्या यार अनिक क्या हो रहा है ये सब. चलो, सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन. आई होप आप सभी ने, आप इनविजिबल हो. अच्छा बेटा, अच्छा तुम बेटा दिल की नजरों से देखो, तुम दिल की नजरों से देखो, तुम्हें मैं दिखूंगी, है ना. अब ये मत कहना दिल की नजर से जैसे ही देखा मैम बहुत लोग दिख गए. पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, फिर तुम लोग क्लिप्स काट देते हो, लोगों को लगता है हमारी क्लास में यही होता है. अरे यार 1.5 घंटे की क्लास में 1.5 मिनट का मजाक कट जाता है. 1.5 घंटे की क्लास चल रही है, वो किसी को नहीं दिख रहा है. समझ रहे हो जिंदगी में कैसे कितना लोगों को समझाना पड़ रहा है. हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई होप हमारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा. एंड सुंदर लग रही हूँ तुम लोग, वेरी गुड बेटा. मुझे अच्छा लगता है ये सब पढ़ के. अब तुम ये मत बोलना कि क्यों मैम आप ये क्यों पढ़ रहे हो. ये अच्छे कमेंट आते हैं तो मुझे मजा आती है सब पढ़ने में. ठीक है सुनो, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स. जो हम पढ़ रहे थे उसकी दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस करेंगे. अलॉन्ग विद दैट विल डू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स. तो आज हमारे 2 काम है. आज हमारे 2 काम हमें करने हैं. ठीक है, हमें क्या करने हैं? 2 चीजें करनी है. 2 क्या? नंबर 1 पे है कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को कंटिन्यू करना है, एंड नंबर 2 पे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर समझनी है. ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी नहीं है, थोड़ी सी है. ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, होमवर्क रिएक्शंस में किसी को कोई दिक्कत आई तो पूछो, बताओ. कोई भी ऐसी चीज की यार नहीं हो पाया. वैसे मुझे देखो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बट मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने वो रिएक्शंस बहुत बार पढ़ी हैं. पहले बता दो लेकिन फिर भी तुम मुझे, क्या आपको होमवर्क अच्छे से हो गया? कोई डाउट तो नहीं आया? होमवर्क में आया समझ में? रिएक्शंस खुद से कर पाए या नहीं? मतलब ऐसा नहीं कि देख के कर लिया, खुद से कर पाए, कर लिया. चलो ठीक है, वेरी गुड. और कल आपकी छुट्टी है, ये आपको पता है? आप सभी को ये भी पता है कि कल आपकी छुट्टी है, कल देयर इज नो क्लास, ये पता है ना आपको? ठीक है, कल क्या है पता है? कल है इंडिपेंडेंस डे ऑफ कोर्स. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. एंड वी आर आई नो यू ऑल आर ऑल्सो वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री. एंड हमेशा प्राउड ही रहना, क्योंकि इस देश ने आपके लिए बहुत कुछ किया है. एंड कोशिश करना जितना हो पाए आप भी इस देश के लिए, जहां जरूरत पड़े, जब इसको किसी भी फॉर्म में लौटा पाओ तो जरूर करना, क्योंकि आपसे ही देखो ये देश बनता है. हम सभी जितना चाहें, जो भी मर्जी हो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक देश का जो नाम होता है वो उसके रहने वाले लोगों की वजह से होता है ना. तो आई होप आप सभी अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें. एंड यस, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल. नंबर 2, तुम्हें पता है कल क्लास क्यों नहीं है? लेकिन पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये, तुम मुझे प्रॉमिस करो. मुझे मेरे पेट में बात पचती नहीं है, तो मेरे को था कि मैंने तुम लोग को बताया नहीं. तो पहले तुम लोग देखो 2 चीजें करनी पड़ेंगी. ठीक है, तुम्हें 2 चीजें करनी पड़ेंगी. पहले तुम प्रॉमिस करो तुम किसी को बताओगे नहीं, सीक्रेट है. ठीक है, दूसरा तुम्हें बोलना पड़ेगा कि तुम्हें तारीफ करनी पड़ेगी कि मैं इकलौती ऐसी इंसान हूं, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूं कि मैं तुम्हें आके चीजें बताती हूँ. वो एक दोस्त वो नहीं होता है कि तुम उसे कॉल करो ना करो, वो भाई पता है तुमको क्या हुआ आज? अरे भाई क्लास में ही थे भाई, हमारे सामने भाई, हमारे सामने उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, हमने देख लिया भाई, सब कुछ देख लिया. चुगलखोरी कहते हैं इसको, नॉट अ गुड थिंग. ठीक है, तो 2 चीजें तुम करो तो बताऊंगी. तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दूँ, बहुत थोड़ा सा हिंट दे दूँ यार. मेरे को कोई डांटे ना इस चीज़ के लिए, बट आई थिंक मैं बहुत थोड़ा सा हिंट देती हूँ. ठीक है, इफ यू कैन सी दैट, किसी को बताना नहीं. आई स्वेयर मैं बोल रही हूँ, किसी को बताना नहीं. तो हम ना कुछ गेम्स खेलने जा रहे हैं, इसलिए कल तुम्हारी छुट्टी है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस सेशन, लेक्चर नंबर 7. और सबसे पहले हेडिंग लगाइए कोल्ब्स रिएक्शन
रिएक्शन, दो रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग लगाइए कोल्ब्स रिएक्शन। मैं इसमें हेडिंग लगा देती हूं केमिकल। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हेडिंग आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हमारे पास आती हैं दो नेम्ड रिएक्शन, जिसमें से पहली रिएक्शन है बेटा कोल्ब्स रिएक्शन। पहली रिएक्शन है हमारी कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है, कोल्ब्स रिएक्शन। हेडिंग लगा दो। और इसके आगे की बात तुमको बाद में पता चलती रहेगी, तो अभी इसके आगे की बात मत पूछना क्या क्या है, क्यों है ना, फलाना फलाना। तो जितना तुमको बता सकती थी मैंने तुम्हें बता दिया, अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। चलो चलो, तो कोल्ब्स रिएक्शन का मतलब क्या है? मैं इसको बोलती हूँ कि पहले एक ट्रिक याद करो, क्योंकि आज आप दो रिएक्शंस जो सुनने वाले हो ना, कोल्ब्स रिएक्शन और रायमर-टिमन रिएक्शन, लेट मी टेल यू ऑल, these are the two most important reactions of this chapter. These are the two most important reactions of this chapter. मैं रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप प्लीज़, मैं पीट दूंगी। सृष्टि कह रही है आज क्लिप कटेगी और भैया को टैग कर देंगे, पिट जाओगे, मत करना ऐसा यार। मैं फिर अगली बार से बताऊंगी भी नहीं, कर लो तुम लोग ऐसा। अगर ये हुआ ना, मैं सच में नहीं बताऊंगी, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, इसको मजाक मत लेना। इसका कुछ मैंने तुम लोग को इसलिए बताया कि कल छुट्टी है तो तुम्हें पता होना चाहिए, जस्ट लाइक बिकॉज यू गाइज आर माई काइंड ऑफ फ्रेंड्स। ये बात बाहर गई, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं बात नहीं करूंगी, ठीक है। चलो, तो दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है। तो पहले तो स्टार लगा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है मैम, क्या होता है? तो सबसे पहले ऑफ कोर्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो फिनॉल की रिएक्शन होगी है, ठीक है। ट्रिक बता दूं पहले, सबसे पहले ट्रिक बता दूं, ट्रिक 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 ट्रिक, कहीं पे ट्रिक लिखते हैं इसकी। चलो, तो पहले ट्रिक के बारे में जानते हैं। ट्रिक ये होती है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, मतलब सॉरी कोल्ब्स रिएक्शन मतलब केबी। हम कोल्ब्स रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे केबी, ठीक है। हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। मैं बोलूं नहीं यार, केबी इंसान है एक, केबी कौन हो सकता है? कुल्लू भैया। हाँ यार, ये नाम अच्छा लगा है ना, केबी, वी कैन से कुल्लू भैया, ठीक है। तो हमने बोला जो केबी है ना, उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। केबी ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम चाहे जितनी मर्जी बोल लेना ये ट्रिक कैसी है कैसी नहीं है, तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए याद हो जाएगी, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। सुनना, केबी ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो उसके पेट में क्या हुआ? एसिड बन गया। क्या बन गया? एसिड बन गया। दिस इज आवर ट्रिक। तो हमको ये ट्रिक याद रखनी है भाई। केबी ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड उठाई। चलो ऐसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ड्रिंक पी ली, ठीक है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड उसने पेट में उसके चली गई, तो उसके पेट में क्या हो गया? एसिड बन गया। एंड दिस इज आवर ट्रिक, ठीक है। ये रिएक्शन जब मैं आपको लिखवा रही हूं, तो मैं आपको लिखवाने जा रही हूं विद द स्टार्टिंग, हम फिनॉल से करेंगे। कई बुक्स में इसको सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट करते हैं, हम फिनॉल से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सुना, फिनॉल को उठाया, फिनॉल को उठाया, देयर इज नो मैकेनिज्म इन आवर सिलेबस, तो हम मैकेनिज्म नहीं जानेंगे, हम सिर्फ रिएक्शन समझेंगे। हमने फिनॉल को उठाया, ठीक है। यस मैम, ये हो गया फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, ठीक है। फिनॉल में सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है। सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए क्या करेंगे मैम? इसमें डाल देंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे NaOH। सभी को पता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि बेंजीन पे लग जाएगा ONA। बेंजीन पे लग गया ONA, बेंजीन पे लग गया ONA। रिएक्शन कॉपी में लिखना है यस बेटा, और साथ ही साथ लिखते हुए चलना है, सिर्फ रिएक्शन कॉपी में नहीं लिखना है, लिखते लिखते ही चलना है, ठीक है। तो क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अरे यार रुक जाओ, अरे ठीक है, क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन के आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है मैम कि सोडियम फिनॉक्साइड से क्या लेने देना, यहाँ पे बनता है एसिड। कौन सा एसिड बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए तरीका होता है, ठीक है। तो अब आप इसमें ऐड करोगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है भाई? केबी है, केबी मतलब कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ऐड कर दो CO2, इसमें ऐड कर दो
CO2, क्या ऐड कर दिया? CO2, क्या ऐड कर दिया? CO2, ठीक है। चलो मैम ऐड कर दिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जाके ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। तो फिर सोडियम फिनॉक्साइड था मतलब बेंजीन, उस पे लगा था ONA और उस पे आके लग गया COO, CO2 मतलब COO। अच्छा एक बात बताओ, हर कार्बन पे एक चीज लगी होगी, वो क्या? बेंजीन के हर कार्बन से क्या लगा होता है? सभी को पता है हाइड्रोजन लगा होता है, सभी को पता है हाइड्रोजन लगा होता है बेंजीन के हर कार्बन से। इधर पे हटा देना ऑफ कोर्स ONA, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे C आया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आया, यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो ऑलरेडी प्रेजेंट था ना, तो हाइड्रोजन को बगल में लिख दे COOH, समझे? हर कार्बन से हाइड्रोजन है, इसमें CO2 आया, CO2 अंदर आ गया, CO2 उठा और अंदर आ गया, CO2 उठा और अंदर आ गया, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या लगा था? हाइड्रोजन, ऑलरेडी लगा हुआ था हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया COOH। अब सैलिसिलिक एसिड में बस एक कमी है, ये पूरा सही है, बस यहाँ पे Na नहीं होना चाहिए। अब मुझे तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताइए, मुझे ONA को OH बनाना है, मतलब इन शॉर्ट जैसे कभी भी सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ना, तो मुझे उसको फिनॉल बनाना है। मुझे बताओ क्या करते हैं? एक तरीका होता है, वो हमेशा वही तरीका करते हैं, बताओ क्या? इन द चैट बॉक्स फटाफट से बता दो क्या। एक स्टेप, एक वर्ड लिखना है, मतलब बेसिकली उसको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, वापस से ONA की जगह OH कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ क्या? बताओ क्या? HCl, वेरी गुड, वेरी गुड। H प्लस आयन बोल दे, सिंपल। HCl सही है, मतलब एसिड डाल दिया आपने, वेरी गुड। HCl लिख लो, लिखना होता है ना। आपने इसमें कोई एसिड ऐड कर दिया, एसिड ऐड कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। मान लो HCl डाल दिया आपने, आप HCl लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है। क्या बन गया? बेंजीन, बेंजीन, इस पे आके लगा था OH, COOH। दिस इज द रिएक्शन। आप HCl लोगे तो माइनस NaCl लिख देना, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे अगर HCl लोगे तो ये यहां आ जाएगा, ठीक, तो माइनस हो जाएगा NaCl। और हमें मिला क्या? हमने स्टार्ट किया था ये रिएक्शन, हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था, हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था फिनॉल से, हमने उसे कन्वर्ट किया सोडियम फिनॉक्साइड में। ये खुद से आप बेटा लिख लिया करो हर बार, है ना। और अब ये बन गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक। सैलिसिलिक एसिड, आप इसे एक और क्या बोल सकते हो? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बताओ किसे किसे क्लियर है रिएक्शन? ट्रिक का नाम तापुरी ट्रिक रख दो मैम आप, ठीक है, रख लो यार, रख लो, यही सब करेंगे अपन मस्त एकदम ठीक है, ये सब ट्रिक का नाम रख देते हैं। बताओ क्लियर है? मैं एक बार रिपीट करूं फटाफट से, और खुद से मेरे कहने पे किसी भी रफ पेज में, अभी फिलहाल लास्ट पेज खोल लो, एक पेज फाड़ लो, कुछ भी कर लो, मतलब जो भी आपको सही लगे। मतलब ये सही तो नहीं है कि पेज ही कॉपी का निकाल लो, बट ठीक है, कहीं पे भी दोबारा इस रिएक्शन को लिखो, कहीं पे भी आप इस रिएक्शन को फिलहाल दोबारा लिखिए, कहीं पे भी, किधर भी इस रिएक्शन को आप फटाफट से दोबारा लिखिए, कहीं पे भी किसी भी पेज में इस रिएक्शन को फटाफट से दोबारा लिखिए। मैं आपको ये पूरी रिएक्शन रिपीट कर रही हूँ, आप दोबारा लिखेंगे, पहले मेरी बात सुनना, ऐसे यहाँ पे देख के मेरी बात सुनना, उसके बाद लिखना, ठीक है। तो मेरी बात क्या है? कोल्ब्स रिएक्शन, चलो याद करते हैं। कोल्ब्स रिएक्शन मतलब केबी वाली रिएक्शन। तो हमने क्या बोला? हमने बोला केबी वाली जब भी रिएक्शन होगी ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो एसिड बन गया, ठीक। मतलब कोल्ब्स रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आता है और सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। कोल्ब्स रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आता है और सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। कोल्ब्स रिएक्शन स्टार्ट किया मैम, केमिकल प्रॉपर्टी है एक तरीके से फिनॉल की, तो भाई केमिकल प्रॉपर्टी है तो फिनॉल आया सबसे पहले, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कई बुक्स में यहां से स्टार्ट होता है, सोडियम फिनॉक्साइड से, सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्ट होता है, तो यहां से भी कर सकते हो आप, ठीक है। वो बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गया, पर मैं आपसे बोलूंगी भाई वहां से आप पता कर लो कि भाई कभी फिनॉल आ गया तो तुम ये मत सोचना कि अब क्या करे, है ना। तो आपको फिनॉल से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, CO2 अंदर चला गया, CO2 अंदर चला गया तो बन गया हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। इन द चैट बॉक्स से हमारे बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर हुई। सैलिसुली एसिड बन गया मैम, सैलिसुली एसिड बन गया। पहले तो तुम मेरे कहने पे ये चीज खुद से लिख के दिखाओ, ऐसा तो है नहीं कि तुम लिख चुके होगे, फटाफट से लिखो। मैं वेट कर रही हूँ, है ना। आवाज आ रही है ना? मेरे को भी लग रहा है यार बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है यार, ये आवाज आ रही है यहाँ पे, धीरे धीरे कर वो थोड़ा।
लिखो भाई, दोबारा लिखो, ऐसे नहीं कि मैम क्लियर है, दोबारा लिखना है, फटाफट से दोबारा लिखो। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारे लिखने का। तुम्हारे 6 लेक्चर का चैप्टर 7 लेक्चर में खत्म हुआ है, तुमको अंदाजा है इस बात का? हाँ, क्या रीजन होगा इसका? सिर्फ यही रीजन है कि तुम्हें जब तक समझ ना आए, जब तक लिख नहीं रहे हो, लिखो। ऑर्गेनिक में तुम टाइम लो, मैम तुमको टाइम दे रही है, तुम टाइम लो, तुम टाइम लेके लिखो, पर लिखो, समझो साथ ही में, ठीक है? मजाक कर रहे हैं मैम, क्लिप नहीं काटेंगे। ये डर अच्छा लगा मुझे, वेरी गुड। बरकरार रखना, खुश रहोगे जब तक 12th क्लास में हो तुम। क्लियर? क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट रिएक्शन में आगे बढ़ जाएं। इसको पढ़ भी लें, क्या लिखा है इसमें, इसको पढ़ लें। चलो ठीक है, लिख लिया, ठीक है। चलो तो भैया पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। कुछ एक्स्ट्रा दिखे तुरंत नोट करना, ठीक है? जैसे टेम्परेचर वगैरह जहां दिखे नोट करिएगा। सोडियम फिनॉक्साइड heated with कार्बन डाइऑक्साइड एट 400 केल्विन अंडर प्रेशर, तो मतलब टेम्परेचर लिख लेना 400 केल्विन। सोडियम सैलिसिलेट इज प्रोड्यूस, इसको भी लिखो, मैंने शायद लिखा, क्या नहीं लिखा, सोडियम सैलिसिलेट। अच्छा एक और चीज, आप इस रिएक्शन को देखोगे आपको अलग लगेगा, तो इस रिएक्शन को भी समझ लो। मैंने आपको बोला ना, हम मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म अलग होता है। अभी जो आपने रिएक्शन देखी वो एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं होता कि ऐसे होता है, पहले CO2 आया, अंदर लग गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं, मैकेनिज्म बहुत अलग होता है, ठीक है? This on acidification gives salicylic acid. Phenoxide ion produced by treating phenol is more than phenol towards electrophilic aromatic diseases. ठीक है, एक ही बात लिखी है जो आपको इतने से पढ़ रहे हो, सुनो। ये आया सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आया इस टेम्परेचर पे, तो उन्होंने बोला कि हमने भाई कार्बन डाइऑक्साइड से Na लगा दिया, मतलब उन्होंने सोडियम जो लगाया वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस किया। इसमें जैसे ही H+ डाला तो बन गया सैलिसिलिक एसिड, ठीक है? दोनों ही रिएक्शन सही है, आप दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। और आप मुझे फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में अगर आपको क्लियर है तो। क्लोरोबेंजीन से भी मैम ये सेम रिएक्शन होगी? नहीं बेटा, नहीं। क्लियर है? सैलिसिलिक एसिड बन गया, सैलिसिलिक एसिड। कभी आपने सुना है सैलिसिलिक एसिड का नाम? बिकॉज आई हैव वेंट थ्रू लॉट ऑफ दिस फेस वाली जो इन्फेक्शन और सारी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ सालों बाद डर्मैट ना बन जाऊँ। आई स्वेयर टू गॉड, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है ना स्किन के ऊपर कि मैंने रात में 2-2 बजे तक पढ़ाई कर ली है स्किन के ऊपर कि क्या है हर एक दुनिया की चीज़। तो इफ़ यू नो, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, बट सैलिसिलिक एसिड इज एन एसिड विच इज़ यूज्ड फॉर स्किन, स्किन के लिए भी मतलब इसको यूज़ किया जाता है। सैलिसिलिक एसिड आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद यूज़ किया हो, मतलब ऐसे नहीं यूज़ किया जाता, ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ ऑफकोर्स हार्ड, है ना, बहुत ही ज़्यादा। इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन लाइक मी देन इट्स क्वाइट हार्ड। ऐसे नहीं यूज़ किया जाता, आए दिन भी नहीं यूज़ किया जाता, बट इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द डार्क स्पॉट्स, है ना, और द स्पॉट्स जो बहुत ही लॉन्ग टर्म से हैं, तो बहुत ही डीप स्पॉट्स जो हैं, तो उसको हटाने के लिए सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड। बट डोंट यूज इट विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज इट्स नॉट दैट सेफ। इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन इट्स वेरी हार्ड। सो येस, तो मैंने बहुत ही पढ़ाई कर लिया है। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट स्किन एंड इट्स केमिकल्स। सो आई नो अबाउट बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड इज अ गुड क्रीम, गुड क्या बोलते हैं उसको, बेंजोइल पेरोक्साइड। देखो सब कुछ केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री, है ना। मैम व्हाइट हेड्स के लिए कुछ बता दो। आई कैन टेल यू इट्स एडाप्लिन। इट्स एडाप्लिन। यार हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए ना, पूरा डर्मैट ही बन गई हूँ। खुद की स्किन नहीं सुधर रही ना, इसलिए। हाँ, so we use adapalene when it's if you have white and black heads, it's the best thing that you can have is adapalene. Adapalene is a thing जो blackheads and whiteheads को remove करता है। If you think कि salicylic acid भी ये काम करता है, तो let me tell you, salicylic acid भी करता है, but as I said, it's very harsh to your skin. It can make your skin red and everything, but adapalene is a very good thing. So it just आप एक हफ्ते के अंदर आपकी ये जैसे मेरे नोज में होता है शाइन करने लग जाएगी वो एक हफ्ते। तो adapalene is a very good thing for your blackheads and whiteheads. Yes, for blackheads and whiteheads both. Even you can use it in your acne also if you have. भाई पढ़ ले यार, हट जाओ भाई। पागल तो कर दूंगी मैं दुनिया को, पागल कर दूंगी। चलो आगे बढ़ जाए। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल सभी ने ये लिख लिया होगा। हेडिंग लगाई रायमर-टिमन रिएक्शन। रीमर-टिमन रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन इज रीमन-टिमन रिएक्शन।
ठीक है, पूरा स्किन केयर हो जाएगा आज ही। बट दैट्स अ गुड थिंग यार, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, समझ रहे हो तुम? हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए जिंदगी में। सो यस, चलो चलो अभी हेडिंग लगाओ बेटा, राइमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। नंबर 2 इज रीमर। यार अब आई पहले आता है या ई पहले आता है, मुझे देख लेने दो। ई पहले आता है, ठीक है ठीक है। फिर से आई पहले आता है या ई पहले आता है? टी आई। अभी आई तो कंफ्यूजन है यार जिंदगी में। अभी रीमर टीमन, टी आई, रिएक्शन, इट्स रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है, इट्स रीमर टीमन रिएक्शन। अब इसकी ट्रिक समझो। रीमर टीमन रिएक्शन की ट्रिक क्या है मैम? सुनो, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? रीमर टीमन मतलब रैट, RAT बोल सकते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन, देखो जब भी मैं पहली चीज बोल रही हूँ, ट्रिक जो है उसमें जो पहली चीज है ये रिएक्शन का नाम है बेटा। जैसे KB मैंने बोला तो वो इसलिए बोला क्योंकि अगर आप ये याद करोगे कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है तो आप भूल जाओगे कि कौन रिएक्शन में आपको ये रिएक्शन लगानी है। तो इसलिए आप ये भी याद किया करो कौन सी रिएक्शन की आप ट्रिक पढ़ रहे हो, क्या करना है, कौन सी रिएक्शन की हम ट्रिक पढ़ रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पे देखो लिख रही हूँ, जब मैं लिख भी देती हूँ। इनफैक्ट इट्स द ट्रिक, फर्स्टली ये एक ट्रिक है, कहाँ गया, कलर ही चेंज हो गया, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है और ये ट्रिक ये कहता है, अरे यार एक तो ना मेरे को ही आवाज आ रही है, तुम लोग को भी आ रही है। कुल्लू भैया की आवाज आ रही है ना बगल से? हाँ वही बोल के आ जाऊंगे, थोड़ा धीरे स्टार्ट करो। ये कुल्लू भैया नहीं है, ये सानित सर है सामने। भाई साहब 10 टेक ले लिए इस इंसान ने, 10 टेक से इसका सारे धीरे बोल 10 टेक ले लिए इस इंसान ने, 10 टेक में इसकी आवाज आ गई है। 10 के 10 टेक में इस आदमी की आवाज है। रुको इसको बोलती हूँ। सानित बच्चों ने तुमसे पढ़ लिया है। हेलो एवरीवन, 10 बार उन्होंने सुना बेचारों ने। सुन रहे हैं बेचारे वो यार। धीरे बोलो यार सानित, नहीं ट्राई करो धीरे। सारे टीचर्स उसको बोलने चले गए थे। हाँ तो भाई इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है? एक मिनट रुको। सानी बच्चे कह रहे हैं सर की रील वायरल हो गई ना इसलिए जोश में। आना इधर। हाँ इनकी रील वायरल हो जाती है ना तो इनको जोश आ जाता है। तो ये 10 टेक ले रहे हैं, नीचे ही रहना। नीचे रहूंगा नहीं तो देखो बिना मुंडी की लाश। ना यार बिना मुंडी की लाश। हेलो गाइस, कैसे हो? वो कह रहे कि सर की रील वायरल, सैंडी सर की रील वायरल हो गई। हाँ यार सर पता नहीं क्या क्या बातें किया करते हैं। सर कुछ मत बोलना। क्यों? ज्यादा कुछ बोलूं? नहीं कुछ मत बोलो, ज्यादा कुछ बोलो। कैसे हो तुम लोग? कौन सी क्लास है? 11th? मेरी क्लास मत आया करो। तुम्हें क्या लग रहा है बच्चों को पहचानो तुम? बच्चों को पहचानो? हाँ। मुझे द टॉपिक इज अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो फिर तो बड़ी क्लास होगी। कौन सी क्लास है? 12th ईयर। फेमस हो गए भैया, फेमस वायरल हो गए, फेमस हो गए। किस चीज से वायरल हुए आप फिर से बोल सकते हैं क्या? काम ऐसा करो कि कोई और कर ही ना पाए। चलो दोस्तों, यहाँ पे अल्कोहल की पढ़ाई हो रही है तो मेरे यहाँ पे कोई मामला नहीं है। ये तो रात का मामला है इनका। अरे यार ये क्या बदतमीजी है, इसलिए बुलाया गया था मुझे। ये कैसा नहीं? जाओ 11वां टेक। चलो गाइस बाय बाय। हाँ, और अब की धीरे टेक होना चाहिए, बेचारों का अल्कोहल में मन नहीं लग रहा है। हाँ जी भाई, चलो आ जाओ यहाँ पे वापस से। तो रीमर टीमन रिएक्शन की ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, सबसे पहले तो रैट वर्ड याद रखो, RAT रैट। हम बोलेंगे रैट वर्ड, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं हम रैट? क्योंकि रैट मतलब राइमर टीमन, हमें ये याद रखना है। जब भी हम रैट बोलेंगे तो दैट इज राइमर टीमन फॉर अस, ठीक है। तो राइमर टीमन रिएक्शन मतलब रैट को बेटा तुम क्लोरोफॉर्म दे दो। अच्छा किसी को भी तुम क्लोरोफॉर्म देते हो तो क्या होता है बताओ? किसी को भी क्लोरोफॉर्म दे देते हो तो क्या होता है? मैम किसी को भी अगर हम क्लोरोफॉर्म दे देंगे तो फिर वो बेहोश हो जाएगा। अगर कोई बेहोश होगा तो तुम क्या उसके सामने खड़े रहोगे? भाई बेहोश हो गया, तुम तो जाके छुपोगे ना जो तुमने काम किया है उसके बाद। यस और नो? यस और नो? तो आप बोलोगे रैट को क्लोरोफॉर्म दे दो और फिर छुप जाओ। छुपने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड। तो हाइड हो जाएंगे। दिस इज द ट्रिक। अब इस ट्रिक से हमें याद क्या रखना है कि राइमर टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में सैलिसैल्डिहाइड बनता है। अब तुम बोलोगे मैम ये याद हो जाएगा आपको लगता है?
गारंटीड बेटा, लगता नहीं है मैम को कुछ भी, मैम गारंटीड है, मैम गारंटीड है, ठीक है। तो राइमर टीमिन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म आता है, जैसे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आया ना, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आता है, पहली चीज ये याद रखनी है। और दूसरी चीज हाइड मतलब सैलिसैल्डिहाइड बनता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है कि सैलिसैल्डिहाइड कब बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड कब बन रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें सिंपल ट्रिक याद रखना है, यहाँ पे हाइड वर्ड आएगा मतलब सैलिसैल्डिहाइड, हाइड वर्ड आएगा मतलब सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। हाइड वर्ड आएगा मतलब सैलिसैल्डिहाइड। याद रखोगे आप ये चीज, याद रखोगे आप ये चीज, बता दो जल्दी से, क्या आप ये चीज याद रखोगे? क्लियर है? लिखे, रिएक्शन में आ जाए, बताओ रिएक्शन में आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए। हाँ मैम रिएक्शन लिख दो, बाकी तो आ गया, तो बाकी क्या आया तुमको बेटा, रिएक्शन ही तो आनी चाहिए थी। चलो तो रिएक्शन में आ जाए, ठीक है, ठीक है। ट्रिक ऐसी बनाओ कि कोई और बना ही ना पाए। अब आई डोंट नो, ये तुमने तारीफ करी है पूरा, एल टिकट एज अ तारीफ ओनली, ठीक है। चलो हेडिंग क्या बोलते हैं, रिएक्शन लिखिए। सबसे पहले फिनॉल की प्रॉपर्टीज है तो फिनॉल आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये फिनॉल की ही रिएक्शंस है तो फिनॉल ही आएगा। फिनॉल में पहले डलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अच्छा एक बार में लिख दूं, मतलब अलग अलग स्टेप में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट भी बनता है कुछ देर के लिए, है ना। अब बोलो तो एक बार में अपन लिख लेते हैं ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है और किसके प्रेजेंस में आएगा? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, या ऐसे लिख लो क्लोरोफॉर्म आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो पहले लिखो क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे OH लगा दो, OH। क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा मैम, यहाँ पे आएगा CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब देखो दो चीजें होंगी, अब यहां से क्या होंगी, यहां से बेटा दो चीजें यहां से होने वाली हैं। दो चीजें क्या होंगी? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बना दिया फिनॉल और उसमें क्या डाल दिया? क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म कैसे लगता है पहले आप ये चीज समझना, ठीक है। पहली चीज तो यार देखो सोडियम अंदर जाएगा, मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अभी लिखना नहीं है ना, अभी लिखना नहीं, अभी बताऊंगी। तो ये बेंजीन है, अभी मत लिखना, जब मैं बोलूँ तब लिखना, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा? O के साथ Na लग गया होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव नेगेटिव वाला खेल हो गया, ठीक। तो ये वाला खेल हो गया। क्लोरोफॉर्म आएगा और लग जाएगा एज CHCl2। क्या लग जाएगा? CHCl2। क्लोरोफॉर्म आएगा लग जाएगा एज CHCl2, CHCl2, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है ना, यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, हमने बनाया नहीं, ये भी एज ए इंटरमीडिएट, इनफैक्ट ऐसा नहीं है, ये भी एक इंटरमीडिएट ही बना है, पर यहाँ पे एक और इंटरमीडिएट बनता है, वो मैं आपको समझाती हूँ कैसे बनता है, ठीक है। फिलहाल ये बना, इसमें आप ऐड करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें आप ऐड करोगे अगेन NaOH दोबारा ऐड करोगे, ठीक, NaOH दोबारा ऐड करोगे, ठीक। और इस बार ये जो बेंजीन है जिससे लगा है ONa, इसमें लग जाएगा CHO, CHO। क्या लग जाएगा? CHO, CHO। मतलब इसमें O वाला ग्रुप जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, NaCl ऑफ कोर्स बाहर निकल जाएगा, NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये 2 टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, ठीक है। NaCl बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है, ठीक। ये भी चाहो तो लिख सकते हो, बाय प्रोडक्ट है ना। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना है मैम, अब तो समझ गए, H+ डाल देंगे, H+ या HCl लिख दो, है ना। जैसे ही H+ डालेंगे तो ऊपर जो Na एक्स्ट्रा लगा है वो हट जाएगा, ये बन जाएगा OH, ठीक है। यहां पे आ जाएगा CHO, बन गया सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड किससे स्टार्ट किया था? फिनॉल से, फिनॉल से बन गया सैलिसैल्डिहाइड। बताओ आया? फिनॉल से बन गया सैलिसैल्डिहाइड। और क्या बोल सकते हो इसको? एक और नाम बोल सकते हो, जैसे कि ये 1 हो गया तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक बार मैं रिपीट करूं क्या इसको? एक बार सृष्टि, कोई कितना गंदा इंसान हो सकता है, कह रहा प्लीज मैम दोस्त की वॉच वापस कर दो। तुम्हारे जैसे दोस्त इसलिए नहीं बनाती हूं मैं, तुम मेरी दोस्त होती तो मांग लेती मुझसे ये चीज, दे दूंगी ना मैंने मना किया क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये लेके चली जाऊंगी उसकी? तो उसने मुझे खुद से बोला है कि ये पहनो अभी कुछ दिन, तो मैं पहन रही हूँ, मैं दे दूंगी उसकी वॉच। कितना गंदे इंसान हो सकते हो तुम लोग, बताना ही नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे भी फ्लेक्स कर देना चाहिए, हाँ मेरी है,
नहीं है बेटा, दे दूंगी मैं उसको। करो करो, नोट करो, अब नोट करो। अब मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, फिर से सुनना। मैं इसको वापस से बोल रही हूँ, फिर से सुनना। क्या हम इसको खुद से वापस से करें? मेरे साथ मेरे बच्चे भाई, जहां पे आपने वो सैलिसिल्डिहाइड वाली बनाई थी रिएक्शन ना, सॉरी सैलिसिलिक एसिड, सेम वैसे ही करते चलो। सबसे पहले क्या लिया? फिनॉल। बहुत फटाफट फटाफट देखो कर पा रहे हो या नहीं। फिनॉल, सबसे पहले क्या लिया? फिनॉल। मैम रैट में क्लोरोफॉर्म डाल दोगे तो मैम वो क्या बन जाएगा? हाइड हो जाएंगे। फिर क्लोरोफॉर्म डालेंगे, हाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, हाइड हो जाएंगे, क्लोरोफॉर्म डालेंगे, हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अरे अरे अरे, ठीक है। तो रैट में हमें क्लोरोफॉर्म डालना है और हाइड हो जाना है। ठीक है, तो इसमें हमने ऐड किया क्लोरोफॉर्म डालने, CHCl3 डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। क्या बनेगा? बेंजीन है, उस पे आ जाएगा ONaCHCl2। अगर आप ये स्टेप मैम हम नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। डिपेंड्स आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आपको किसी ने बोला राइमर टीमन रिएक्शन लिख के दिखाइए, तो फिर आपको ये स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर किसी कन्वर्जन की बात हो रही है, किसी ऐसे क्वेश्चन की बात हो रही है जहां पे सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आप इसको नहीं लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर से इसमें NaOH डालते हैं 2 टाइम्स। ठीक, ये डालते ही क्या बनता है मैम? बेंजीन, उस पे ONa एज इट इज रहता है, यहाँ पे CHO लग जाता है, CHO बेंजल्डिहाइड। अब Na को हटाना है तो मैम कुछ नहीं, सिर्फ एसिड डाल दो, जैसे HCl वगैरह है ना। तो ये बेंजीन है, इस पे लगा हुआ है CHO और यहाँ पे आ जाएगा OH, बन गया। बताओ कितने लोग इतनी तेजी से कर पाएंगे? इतनी तेजी से कर पा रहे हैं हमारे बच्चे? बता दो। देखो रिएक्शन करने का तरीका आना चाहिए हमेशा। तुम कर ले जाओगे रिएक्शन अगर तुम्हें तरीका आता है तो बस तरीका याद रखो, फटाफट फटाफट आप ये कर पा रहे हो या नहीं नोट कर लेना। मतलब मैं आपको टाइम दे रही हूँ ऑफ कोर्स, बस मैं समझा रही हूँ वहाँ पे, ऐसे ही करना है। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कोशिश किया करो हमेशा रिएक्शन को वापस से लिखा जरूर किया करो। हमेशा रिएक्शन को वापस से जरूर लिखा करो, खुद से बिना देखे लिखा करो। ठीक है, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। बताओ क्लियर 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 क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। आ गया? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। यहाँ पे ये भी बनता है CHOH होल ट्वाइस पहले बनता है, जैसे यही है CH, इसी को आगे बढ़ाता है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं बनता, ये डायरेक्ट नहीं बनता, पहले बनता है बेंजीन। ठीक, ऐसे यहाँ पे ONa एज इट इज रहता है, ये बनता है CHOH होल ट्वाइस, CHOH होल ट्वाइस, फिर वापस से आगे बढ़ता है और फिर ये बनता है। तो बीच में एक और इंटरमीडिएट बनता है, 2 इंटरमीडिएट बनते हैं, है ना। अभी दिखा दूंगी, अभी रिएक्शन है, फाइनल रिएक्शन है, उसमें दिखा दूंगी। ठीक है, चलो नोटेड ना? नोटेड ना? बता दो हाँ, साइड हो गए बेटा, हो गए, साइड हो जाओ मैम प्लीज। ट्रिक याद रहेगी हमारे बच्चों को? ट्रिक याद रहेगी? कोल्ब्स रिएक्शन में क्या याद किया हमने कि Kb को कार्बन डाइऑक्साइड दी तो उसके एसिड बन गया, मतलब फिनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। बेसिक ट्रिक, ठीक है, कुछ रटना नहीं है, बेसिक ट्रिक। राइमर टीमन रिएक्शन में हमने क्या बोला? राइमर टीमन मतलब रैट को क्लोरोफॉर्म देके हाइड हो जाओ, मतलब राइमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल में क्लोरोफॉर्म आता है और उसके बाद सैलिसल्डिहाइड बनता है। आया? चलो वेरी गुड वेरी गुड। रीड करें क्या लिखा है? फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। मेन जो भी एक्स्ट्रा दिखे तुरंत लिखना, जैसे एक्वस है तो एक्वस लिख लेना, और तो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसे सैलिसल्डिहाइड बोलते हो, सम पैरा डेरिवेटिव इज आल्सो फॉर्म्ड, कई बार पैरा डेरिवेटिव भी बनता है। तो फिनॉल उठाया, क्लोरोफॉर्म डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, टेम्परेचर आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया पहले ये बनता है फिर ये वाला भी इंटरमीडिएट बनता है, दोनों इंटरमीडिएट बनते हैं। तो ये डायरेक्टली नहीं बनता, पर आप डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा, आप बल्कि ये दोनों ही नहीं लिखो और वो लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो NaOH बाहर NaCl बाहर निकलता है, H2O बाहर निकलता है, क्या बनता है? ये वाला ग्रुप बनता है जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड में आके CHO लग जाता है, एसिड डाल दो बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। बताओ आया? आया? भाई क्लोरोफॉर्म डाल दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दोगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? दोनों रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों रिएक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो मेरे ख्याल सबने लिख लिया होगा, हेडिंग लगाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फटाफट से लिख लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
लिख लो यार, लिख लो। इतना भी टाइम नहीं दूंगी बेटा, इतना भी तुम वो नहीं होता, तुम्हें उंगली पकड़ा रहे हैं तो तुम गर्दन ही पकड़ ले रहे हो सीधा। हाँ, मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ तो इतना टाइम थोड़ी दूंगी कि तुम 10 मिनट एक रिएक्शन लिखते रहोगे। लिख लिया? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है। चलो भाई, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स, ठीक है। तो आपको ईथर उठा लेना है। ईथर क्या होता है मैम? आर ओ आर वाला ग्रुप, ठीक है, आर ओ आर। हैलोजन एसिड जैसे कि HCl हो गया, है ना, HI हो गया, फ्लोरीन तो लेना नहीं कभी भी, है ना, ब्रोमीन ले सकते हो, तो HX ले लेते हैं, कोई भी हैलोजन आ गया, ठीक है। तो क्या होगा रिएक्शन में, क्या होगा मैम? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो आप कि जब हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो ये किस तरीके से टूटेगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। यस और नो, यस और नो? यस मैम, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से टूटेगा, ठीक है। अगर हम केवल पॉजिटिव नेगेटिव का खेल देखें और ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो क्या होगा, तो क्या होगा समझो। पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ जोड़ो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अरे भाई बन जा सही से यार। प्रोडक्ट बन जाएगा मैम ROH अल्कोहल प्लस RX। यस और नो? कोई एग्जांपल ले ले, चलो कोई एग्जांपल करते हैं, लेट्स डू एन एग्जांपल। CH3OCH3 रिएक्शन कराई विद HCl, प्रोडक्ट बनेगा CH3OH प्लस HCl, सॉरी प्लस CH3Cl। तो बेसिकली अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, क्या बोलेंगे हम? अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का, साथ ही साथ हेलो एल्केन बनता है, साथ ही साथ हेलो एल्केन बनता है। बताओ क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? आयोडीन का एग्जांपल बिल्कुल ले सकते हो बेटा, आयोडीन ले लो, लिख लेती हूं मैं, लिख देती हूं मैं यहाँ पे कि X इज इक्वल्स टू क्या है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक। बल्कि आयोडीन के बारे में भी एक और चीज है, वो भी पढ़ाऊंगी मैं। अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। फिर से सुनते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। चलो 373 केल्विन भी लिख लो यहाँ पे, 373 केल्विन, ठीक। तो 373 केल्विन पे अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। अल्कोहल को उठाया, मतलब हेलो एल्केन को उठाया आपने लगा दिया, सॉरी हैलोजन एसिड को उठाया और ईथर को उठाया, अल्कोहल बन गया और हेलो एल्केन बन गया। कोई भी ग्रुप उठाओ, जैसे हैलोजन आपने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, तो अल्कोहल बनेगा और एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। अगर आप HI को एक्सेस में यूज कर सकते हो, देखो ये बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जब भी आप आयोडीन को यूज कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो आयोडीन की, चलो आप लिखते हैं आयोडीन को अगर आपने एक्सेस में ले लिया तो एल्काइल आयोडाइड्स बन जाते हैं, एल्काइल आयोडाइड फॉर्म हो जाते हैं। मतलब मैंने यही ग्रुप में एल्काइल मतलब क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया हाइड्रोजन आयोडाइड, और मैंने बोला एक्सेस में है, HI जो है वो एक्सेस में है, तो उस कंडीशन में एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। यहीं पे आप चाहो तो रिएक्शन भी मैं लिख दे रही हूं साथ में, है ना। ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम रिएक्शन भी लिख लेते हैं तो हमें याद रहेगा, हम इसको यहीं पे रिएक्शन में लिख लेते हैं, ये यहां कर लो और यहां पे लिखते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि यार मैंने ले लिया CH3OCH3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HI, 2 टाइम्स बोल लो या एक्सेस बोल लो, एक्सेस क्या होगा? एल्काइल आयोडाइड बनेगा, मतलब हाइड्रोजन अंदर जाएगा, बनेगा CH3I वाला ग्रुप प्लस H2O, ये वाला ग्रुप बन जाएगा, ठीक है।
अगर आपने ये ग्रुप लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एल्काइल आयोडाइड और प्लस H2O वाला ग्रुप। आया समझ में? मैम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा। बताओ, क्लियर है? क्लियर है हमारे बच्चों को? क्लियर है हमारे बच्चों को? बताओ, नोट किया? अच्छा, किस रिएक्टिविटी से होता है तो सबको पता है, हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। प्लीज ये नोट करना, प्लीज ये नोट करना, इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। मतलब जो रिएक्टिविटी होती है वैसी ही इसकी रिएक्टिविटी रहेगी। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो भाई जल्दी से, कोई भी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? चलो, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये हो गया। हाँ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप ये भी चाहो तो लिख लो, ये एक SN2 मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। द अटैकिंग रिएजेंट इज एल्काइल हैलाइड ग्रुप। 1 डिग्री 2 डिग्री जो होता है वो जनरली SN2 होता है, और जो 3 डिग्री होता है वो SN1 मैकेनिज्म से होता है। द न्यूक्लियोफिलिक ऑफ हैलाइड आयन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर दिस, ठीक है, ये भी बता दिया। देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज करेगी इस ऑर्डर में, आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन। इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी देन द हैलाइड फॉर्म्ड इज टर्शरी हैलाइड व्हिच फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। तो मैं आपको यहाँ पे लिख ही देती हूँ, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो यहाँ पे समझ लो। देखो, जब हम बात करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री की, 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है। जब भी 3 डिग्री बन जाएगा तो वो होता है SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 और SN2 मैकेनिज्म की यहाँ पे आपको बात बताई जा रही है। बताओ भाई, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? जैसे मैंने बोला CH3OCH3 तो ये 1 डिग्री है। मैंने बोला CH3CH3CH3OCH ऐसा कुछ, तो ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में SN1 मैकेनिज्म होता है और 1 डिग्री में SN2 मैकेनिज्म होता है। इसका ये मतलब है। बोलो, क्लियर है? क्लियर है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसमें रिकॉर्डिंग रुक गई है, स्पेस नहीं है पीसी में। फ्लोरीन क्यों नहीं यूज होता है? क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव ना, फ्लोरीन तो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो ये सब रिएक्शंस नहीं पार्टिसिपेट नहीं करता। सिर्फ 2 ही रिएक्शन है फ्लोरीन की, इट्स वेरी रिएक्टिव, तो उसका बॉन्ड बनने में और बॉन्ड टूटने दोनों में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए हम फ्लोरीन को नहीं लेते हैं। चलो भाई, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्या रिएक्शन है हमारे पास। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड में HBr से रिएक्ट कराया तो सेम कहानी हुई, देखो, ठीक है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय द लार्जर एल्काइल ग्रुप। प्लीज नोट इट डाउन। क्या लिखा है देखो, इन केस ऑफ, लिखो इसे, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर एल्काइल इज फॉर्म्ड बाय लार्जर चेन। In case of unsymmetrical ether, alcohol is formed by the larger, एक मिनट उल्टा लिख, alcohol are formed, अच्छा alkyl, एक मिनट, alcohols are formed by the larger alkyl group, larger chain भी लिख सकते हो, चलेगा, एक ही बात है, alkyl group, है ना। अब इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब भी बता दो, फिर मैम बहुत ही कंफ्यूजिंग लगने लगेगा, वरना नहीं, सिंपल है, देखो, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। एक सेकंड रुकना, just give me a minute. अगर बेटा कभी अनसिमेट्रिकल ईथर है, मतलब अगर आप इस कंडीशन को देखो,
अगर आप देखो हम क्या ले रहे हैं CH3O CH3 या C2H5O C2H5, अगर अलग अलग हो गया, एक जगह CH3 हो गया, एक जगह C2H5 हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो अल्कोहल बनेगा वो लार्जर चेन से बनेगा। मतलब अरे भाई मत कर भाई, क्यों 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 डरा रहा है ये, ठीक है। मैंने बोला CH3O C2H5 रिएक्शन करा दी HBr मान लो, मैंने बोला आप बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, तो अल्कोहल बनेगा एक तो, और एक एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अल्कोहल कौन बनाएगा, लार्जर चेन, मतलब ये बनाएगा अल्कोहल, तो आंसर आएगा C2H5OH प्लस C2H5OH प्लस CH3Br। बताओ आया, बताओ, क्लियर 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 क्लियर, हमारे बच्चों को आया, क्लियर है, अच्छे से आ गया, पक्का सोच लो, यही चीज लिखी है, देखो यहाँ पे यही चीज लिखी है, ठीक है। अल्कोहल बन गया लार्जर चेन से और वो बन गया स्मॉलर वाली चेन से, सेम चीज लिखी है। लोअर वाले से अल्काइल हैलाइड बनेगा और हायर वाले से अल्कोहल बनेगा, क्लियर, पक्का आ गया ना। चलो भाई आसान लग रहा है, वेरी गुड। यार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाता है यार, ये क्या है यार, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गया भाई भाई भाई, ये तो बहुत ही आसान नहीं है। हाँ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हमारे बच्चे यूं कर दे। तुम डरे तो नहीं ये बात सुन के, जैसे मैंने ये बोला कि अरे यार मैम यूं करके नहीं हो रहा, मैम आप ही करा दो इस बार, कल भी आपने यही होमवर्क दे दिया था। नहीं यार तुम डरा मत करो। चलो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक यहां पे लिख देते, बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें से आपके पास सबसे पहले आएगा हैलोजिनेशन। देखते हैं आप खुद से कर पाते हो या नहीं। चलो खुद से कैसे करेंगे मैम, ईथर उठाओ। अच्छा ईथर कौन सा वाला, जब आप ये बात करते हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन रिंग के साथ होता है, अगर आपको याद हो इन द चैट बॉक्स। बेंजीन को ईथर बनाना है, मतलब ये बेंजीन हो गया, इस पे ये एक रिंग हो गई OCH3, ये हुआ ईथर। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। कितना बचा है, बस 5 मिनट और खत्म हो जाएगी तुम्हारी क्लास। कितने बजे, 6 बजे। बताओ बताओ इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स इसका नाम बता दो। मुझे पता है तुम में से कोई गलत आंसर नहीं देने वाला है, जल्दी से मैम को गलत साबित कर दोगे ना अब तुम लोग। बताओ क्लियर है। क्रिसॉल बेटा कहां दिमाग होता है, क्रिसॉल, मिथॉक्सीमिथेन, इट्स एनिजोल। क्रिसॉल, सीरियसली ये होता है बेटा क्रिसॉल। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैं मैसेज का रिप्लाई दे दिया 1 मिनट, मैंने सोचा कि तो बता ही देंगे, ये तो 1 मिनट खड़ा होना है, फालतू वेस्ट ऑफ टाइम है। हाँ एनिजोल बोलते हैं बेटा, दिस इज अ वेरी फेमस नेम, इट्स एनिजोल। देखो बेंजल्डिहाइड हो गया, एनिजोल हो गया, फिनॉल हो गया, ये सब बहुत ही कॉमन नेम है, तो ये सब याद रखा करो थोड़ा। गधेड़े गधेड़े बच्चों, हाँ हो तो तुम लोग एकदम गधेड़े। मेरा गधे नहीं बोल, मेरा गधेड़े बोलते हैं, गधेड़े गधेड़े बच्चे। आया, एनिजोल बोलते हैं भाई मेरे, एनिजोल। चलो हैलोजिनेशन करो। अच्छा याद है ना, ये सब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बेंजीन वाली रिंग में हो रहा होता है, तो बेंजीन में ही करवा रहे हैं ना, हो रहा होता है मतलब इसमें बेंजीन में ही होगा ये सब। चलो तो एनिजोल उठा लो, बेंजीन पे लगाए OCH3। सबसे पहले लिखो आप यहीं पे, इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कहीं पे नोट करो इसको, इसको कहीं पे नोट करो कि ईथर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ईथर्स ये ऐसे लिखो, एनिजोल
एनिजोल, अरे भाई, एनिजोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। किसी भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे भेजेगा और या तो पैरा पे भेजेगा। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा बोलेगा भाई भाई ऑर्थो पे चले जाओ या पैरा पे चले जाओ, ठीक है। तो रिएक्शन करो, सबसे पहले हैलोजिनेशन है, तो मान लो क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया Br2, ठीक। तो ब्रोमीन जाके अंदर लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, तो ये हो गया बेंजीन, इस पे लगा है OCH3, आ गया ब्रोमीन, और ये लगा है बेंजीन, इस पे लगा है OCH3, ये आ गया ब्रोमीन। चलो भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैम ईथर्स why do ethers not react with the sodium metal? ईथर्स इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, H+ नहीं होता बेटा। जैसे ये मैंने बताया शायद, चलो नहीं बताया तो सुन लो, यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाए नहीं हो ना। ईथर क्या होता है? ROR, कहीं भी एक्टिव H+ साथ में नहीं लगा एग्जैक्टली। जैसे अल्कोहल में लगा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा होता है, फिनॉल में लगा होता है, वैसे यहाँ पे नहीं लगा होता है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते। ऑल्सो दे आर वेरी 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 लेस एसिडिक नेचर, ठीक है, तो इसलिए भी। बताओ भाई, कपलिंग रिएक्शन है मैम, ये बेवकूफ बच्चे, तुमको कपलिंग रिएक्शन दिख रही है? हाँ, कौन सी नजर से देख रहे हो? हाँ बताओ, क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। कोई मुझे इसका नाम बता सकता है? इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ठीक है। ये रिएक्शन CH3COOH की प्रेजेंस में होती है, मतलब एसिडिक एसिड, इसको 2 टाइम्स लेते हो तब यहाँ पे आप प्लस लगा सकते हो, ठीक है। बताओ 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 बताओ, ठीक है। 1-2 करेक्ट आंसर, मतलब मैं जो पूछ रही थी आपने वो नहीं बताया, इट्स ओके, इट इज ओके, इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। दिस इज ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल, and of course this one is para bromo anisole, and of course जो आप बोल रहे हो वो भी सही है, 2 bromo anisole और 4 bromo anisole, this is anisole, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा है? आसान ऐसे आना है, आसान है क्या? आपको ये आसान लगा ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। चलो नाइट्रेशन कर लें, नाइट्रेशन कर लें, इसी को डुप्लीकेट करके। नाइट्रेशन में क्या होगा? एनिजोल तो लिखा रहने दो यार, है ना, इसको हटा देते हैं, बल्कि इसको भी नहीं हटाते, ये हटा देते हैं, ठीक है, और ये हटा देते हैं, और ये हटा देते हैं, और ये हटा देते हैं, और यहाँ पे ये हट जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हटा देते हैं। चलो इसको पूरे हटा देते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है? सेम चीज, नाइट्रिक एसिड लाना है, मतलब अब आप लेके आओगे HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल मैम NO2 बनेगा इस बार, है ना, तो NO2 अंदर आ जाएगा। NO2, ठीक है, तो पैरा 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 क्या? पैरा नाइट्रोएनिजोल, और यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोएनिजोल। बताओ कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई? कॉन्सेंट्रेटेड लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिख दो, लिख दो, लिख दो। यार ये तो मुझे बहुत जल्दी कराना चाहिए, वैसे तो कराना ही नहीं चाहिए, ये भी कह सकती हूँ मैं। आया परचम में आपको सेलिब्रिटी, परचम में आते हो तो आपको सेलिब्रिटी वाली फील आती है? क्यों नहीं आती यार? सेलिब्रिटी वाली, मोर लाइक आई कैन से, नॉट सेलिब्रिटी एग्जैक्टली, बट बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पता नहीं, यू नो व्हाट। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा एक ड्रीम है कि कभी परचम हो एंड मैं अपने पेरेंट्स को लेके आऊँ। मेरा ये ड्रीम, अब तुम सोच रहे होगे इतना बड़ा ड्रीम क्यों है, बिकॉज यू डोंट नो द कंडीशंस, बट इट्स अ ड्रीम। आई होप ये बहुत जल्दी पूरा हो कि कभी परचम हो
और मैं अपने मम्मी पापा को लेके आऊं, ये मेरा फिलहाल का सपना है। छोटा सा सपना है बट है ऐसा, क्योंकि हो ही नहीं पाता है किसी भी कंडीशन में, ये चीज़ हो ही नहीं पा रही है। मैं हर बार सोचती हूँ बट ऐसा नहीं हो पाता फॉर सम रीज़न ऑफ कोर्स। तो मैं हमेशा सोचती हूँ यार मैं बहुत ही अनलकी हूँ, मुझे ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं तो मैं ला नहीं पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ ऐसा। अब मेरे गूज बम्स आ गए, देख रहे हो? तो यस, आया? क्लियर हुआ? क्लियर क्लियर क्लियर? यस यस, नोट कर लो। OCH3 की जगह, O के CH3 की जगह कोई और ग्रुप लगा, बिल्कुल लगा सकते हो बेटा, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है वहां पे, ठीक है? दीदी को नहीं लगाओगे? अरे हाँ, मतलब दीदी को भी, दीदी तो आ सकती है। प्रॉब्लम इज जो चीज नहीं, देखो अब मुझे पता है वो आ सकती है, तो वो नहीं आ रही है तो इट्स ओके कि चलो ठीक है यार टाइम नहीं मिल रहा है। बट जो एक प्रॉब्लम है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि मैं उनको कहीं ट्रैवल करा के ले जाऊं या ऐसा कुछ, तो वो खलता है हमें, ये होता है, पता है? चलो, आया 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 आया। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाए, इसी को डुप्लीकेट कर लूं, सेम ही करना है। एल्काइलेशन एसाइलेशन है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन में क्या होगा? सेम ही आपने उठा लिया ईथर, सॉरी एनिजोल है ना। एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप ले आओ, एल्काइल ग्रुप ROCL वाला ग्रुप, RCOCL वाला ग्रुप है ना। तो जैसे मैंने ले लिया एल्काइल, मतलब देखो CH3 भी ले सकते हो, C2H5 भी। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम CH3 ले या C2H5 ले, तो लेट मी टेल यू ऑल, आप दोनों में से कोई भी ग्रुप ले सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि हर बार CH3 ही ले रहे हैं तो वही होगा। अब इसलिए मैं R वाला वर्ड यूज करती हूँ, है ना, इसलिए हम R वाला वर्ड यूज करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप, बट आप ले सकते हो वहाँ पे। तो एल्काइलेशन लिखा है पहले, तो एल्काइलेशन कर लो। जैसे CH3Cl ले हो, ऑफकोर्स लाए होगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, लिख लेना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बात वही है, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप अंदर आ जाएगा, ठीक है। CH3 वाला पार्ट अंदर आ जाएगा, सबको पता है। दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे भी कर लो, है ना। इसमें NO2 आएगा, NO2 पॉजिटिव, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक कर देगा। यहाँ पे CH3 सॉरी, यहाँ पे Br पॉजिटिव वाला ग्रुप आएगा अटैक कर देगा, है ना। चलो, तो पॉजिटिव वाला अटैक करवा दो, यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ पे लग जाएगा CH3, ठीक है। ये हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल एनिजोल, पैरा मिथाइल एनिजोल। एल्काइलेशन आया, एल्काइलेशन आया। एसाइलेशन पे आ जाए, कर लोगे सेम चीज, एसाइलेशन पे आ जाए। चलो लास्ट है एसाइलेशन, फोर्थ नंबर पे है एसाइलेशन। सल्फोनेशन भी हो सकता है ना ऐसी, एसाइलेशन। कुछ मेहनत नहीं करनी है, सब कुछ सेम लिखा रहने देना है ना, सब कुछ सेम लिखा रहने देना है ना। बस थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो थोड़ी थोड़ी सी मेहनत कर दे रही हूं, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा CH3COCl वाला ग्रुप, ठीक। कहानी वही रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल है अटैक कर देगा, COCH3 अंदर चला जाएगा, COCH3 COCH3, ठीक। चलो इसका नाम क्या होता है ये भाई तुमको बताना है, इसका नाम बताओगे तुम, ठीक है। इसका नाम आपको खुद से लिखना है, थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ। COCH3 का एक वर्ड होता है, जैसे जैसे ये असाइल हैलाइड है, एसाइल हैलाइड है ना, तो यहाँ पे इसका नाम आपको बताना है। दैट्स इट। हर बार याद रखना बेटा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लो यहाँ पे, हाँ ये लिख लो, ये वाला जो पैरा वाला ग्रुप होगा ये मेजर होगा, ठीक। यहाँ पे भी पैरा वाला ग्रुप जो है वो मेजर ग्रुप होगा, पैरा वाला ग्रुप जो है वो मेजर ग्रुप होगा, ठीक।
पैरा वाला जो ग्रुप है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, अदरवाइज माइनर प्रोडक्ट दूसरा वाला होता है, ठीक है। एल्काइलेशन हो गया, एसाइलेशन हो गया, वेरी गुड। एसीटोफिनोन वाला ग्रुप बनेगा, वेरी गुड, वेरी वेरी सुपर्ब सुपर्ब। चलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं रीड कर दूं बस 2 मिनट में। मैम सल्फोनेशन रह गया, लिख लेना बेटा, सल्फोनेशन लिख लेना, 5th नंबर पे सल्फोनेशन कर लेना, ठीक है। सल्फोनेशन चलो फटाफट से 2 मिनट में रीड करते हैं। हमने सब इसीलिए मैंने कर दिया खुद से, वैसे मैं आप क्योंकि मैंने कल होमवर्क दिया था इसलिए कर दिया, वरना यहाँ पे भी मैं यहीं पे समझाती, बट ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक ईथर्स, ऑर्थो पैरा पोजीशन जो है वो बेटा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हो जाते हैं। OCH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट कर देती है, ठीक है। तो ये इसके रेजोनेटिंग क्या बोलते हैं ग्रुप्स होते हैं। इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाता है ना, थोड़ा सा याद रखना किस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ब्रोमीन डाल दिया तो ब्रोमीन अंदर आ गया, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल भी हो सकता है, एसाइल भी हो सकता है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनिजोल उठाया, अगर CH3COCl लगा दिया, RCOCl जो हमने लगाया है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एसिटोफिनोन वाला ग्रुप बन जाता है। देखो एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन, ठीक है। इसी को आपने पास कर दिया इससे क्या बोलते हैं CH3Cl वाले ग्रुप से। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड भी ऐड होता है, कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2 की भी प्रेजेंस यहाँ पे होती है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये आपने रिएक्शन कराई, एल्काइलेशन कराया, तो एल्काइल ग्रुप जो है वो अंदर आ गया। सेम चीज जो हमने पढ़ी, बाय प्रोडक्ट में HCl भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एसाइलेशन सॉरी नाइट्रेशन में HNO3 आता है, तो नाइट्रेट वाला ग्रुप अंदर आ जाता है, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट। चलो लास्ट टाइम हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हेडिंग लगाइए, क्या हम पढ़ चुके हैं। विलियम का सन हुआ था, उसको रोना आया था। विलियम का सन हुआ था, उसको रोना आया था। मैम 2 बार क्यों पढ़ा रहे हो? 1 बार क्योंकि बेटा प्रिपरेशन ऑफ ईथर में आएगा, है ना। और विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में RONA और RX हेलो एल्केन भी है, तो इसलिए भी हमने पढ़ा। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन लिखना है। चलो लिख दे, क्या हम ही लिख ले? हम ही लिख ले विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन यहीं पे। चलो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो लास्ट रिएक्शन है हमारी विच इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हेडिंग लगा लो, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। आप लिख चुके हो, मुझे पता है, अगर लिख चुके हो तो बस वही वाली स्लाइड में लिख दो जाके, ईथर की भी प्रॉपर्टीज में ये है, ठीक है। अगर आप लिख चुके हो तो वहीं पे जाके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो बस उसी तरीके से। तो लिख दूं क्या? चलो ऐसे रफली लिख दूं, थोड़ा सा ये हटा के रफली लिख दूं, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। मैम विलियम का सन होता है, उसको रोना आता है, ठीक है, जो होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए ऐसा, पढ़ो। तो विलियम का सन हुआ, विलियम कौन था? RX, उसका क्या हुआ? सन हुआ, उसको रोना आया, रोना RONA होता है, रोना ये होता है RONA, है ना। तो हम इसको थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, RONA, ठीक। RONA को हम उल्टा लिख देते हैं, NaOR लिख देते हैं, ठीक है। यस मैम, आगे बढ़ेगी रिएक्शन, इतना ग्रुप बाहर निकलेगा, ROR जो है वो बन के आ जाएगा। तो क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है ईथर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही होती है, तो इसलिए आपको ये दोबारा बताया जा रहा है, ठीक है। क्या बचा? NaX बचा, उसको बाहर निकाल दो। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन भी हो गई, पढ़ा हुआ है आपने ऑलरेडी। अगर आपने लिखा हुआ तो आपको दोबारा नहीं लिखना, वहीं पे लिख दो जाके, ईथर में आपने ये चीज पढ़ी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, और यहाँ पे बाकी चीजें भी लिखी, इसको आप एक बार देख लेना, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। चलो भाई, लैब मेथड के लिए इसको यूज किया जाता है। सल्फोनेशन करना है ना बेटा, सल्फोनेशन यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिखो अरे यार तुम लोग यार छोटी छोटी बातों में क्यों बैठ जाते हो। सल्फोनेशन ले लो, लगा देना भाई। सल्फोनेशन 5th नंबर पे आपका एक होमवर्क हो गया। चलो हटाई देते हैं, है ना। होमवर्क लिख लो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या करोगे? कुछ नहीं यार, SO3H को अंदर ले आना बस, ठीक है। SO3H को अंदर ले आना, ठीक है। तो होमवर्क है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन वाली रिएक्शन, ठीक है। चलो बता कैसा लगा चैप्टर? कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा ये चैप्टर तुमको, कैसा लगा? गाने की आवाज पे मत जाओ, लिरिक्स पे जाओ। कैसा लगा? Was it good or it was very good? How was the chapter? इजी लगा? ये चैप्टर भी इजी है, एवरेज लगा? आप बहुत तगड़ा पढ़ाते हो।
वाह बेटा वाह, आया क्या? तो मैम चैप्टर पढ़ाते टाइम तो सब आ जाता है, वो तो क्वेश्चन के टाइम पे नहीं आता है। पर टेंशन मत लो, तुम्हें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके डाउट सेशन में लगवा दिए हैं। मतलब हम डाउट सेशन वाले दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और सीपीपी में आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाऊंगी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते हैं ऑफकोर्स। तो यस, बट आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको क्लास में ही कराऊंगी। तो 1-1.5 घंटे का हम प्रॉपर डाउट सेशन रखेंगे, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको बता दूं, आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का आई होप डाउट सेशन के जितने क्वेश्चन अगर बचे थे तो आपने लगा लिए होंगे। डाउट सेशन के क्वेश्चन फिर जरूर लगाया करो, क्योंकि आपके कहने पे मैंने ये चीज स्वैप कर दी है कि सीपीपी को मैंने बना दिया है डाउट सेशन और डाउट सेशन को मैंने सीपीपी बना दिया है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम सीपीपी डिफिकल्ट लग रही है, डाउट सेशन ईजी लग रहा है। तो ऐसा आपको लग रहा था तो हमने पूरा स्वैप कर दिया, प्रॉपर ये चीज डिफरेंट हो चुकी है। अब आप सारे क्वेश्चन जो सीपीपी के थे वो आप यहाँ पे लगाते हो। और आई होप आपको वो चीज सही लगी हो, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको प्रॉब्लम आ रही है 1-2 चैप्टर में, तो मैंने ऑफकोर्स ये चीज सोचा कि आपके साथ तुम्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए। पर मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, जब टीचर पढ़ाता है और टीचर क्वेश्चन कराता है वो हमेशा आसान लगेगा। तुम्हें शायद ये स्वैप के बाद लगे कि अरे यार अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैम वाला इजी है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो, मैं आपको समझा रही होती है, कोई भी टीचर समझाता है, वो चीज़ आसान बन जाती है। दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, है ना। अब इसमें करा क्या जा सकता है कि जब मैं समझा रही हूँ तब तो समझो ही समझो, पर बाद में क्वेश्चंस जरूर लगाओ और खुद से क्वेश्चंस को देखो, खुद से क्वेश्चन को समझो कि क्या गलती आप कर रहे हो। तो ये जरूर किया करो, क्योंकि हम बहुत ही एंड के मुकाम में पहुंच चुके हैं। इफ यू नो सीपीपी कब मिलेगी, सीपीपी के लिए थोड़ा सा रुक जाना बेटा, 2-3 दिन रुक जाना, क्योंकि मुझे घर जाके, नहीं क्यों रुक जाना, अरे नहीं भाई नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, सैटरडे संडे तक मिल जाएगी तुमको। नहीं सैटरडे संडे तो ऑफ है पूरा, सैटरडे संडे क्योंकि ऑफ है इसलिए नहीं मिलेगी, मंडे ट्यूसडे तक मिल जाएगी। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा संडे को, लेकिन आपका टेस्ट होगा संडे को, आपका टेस्ट होगा इसी चैप्टर का, तो टेस्ट दे देना। 10-15 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यस, बाकी द चैप्टर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। 6 नंबर का चैप्टर था आपका, एज लाइक हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। इट वाज इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कोर्स, क्योंकि अगेन रिएक्शंस हैं जो कि आगे के चैप्टर्स में भी हैं। Next, we'll be starting aldehyde ketones and carboxylic acid, which is one of the most important chapter of complete organic chemistry. पूरी organic chemistry का सबसे ज्यादा वेटेज का अगर कोई चैप्टर है तो वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। 8 नंबर का चैप्टर है वो, ऑफ कोर्स। तो इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर एज वेल। जैसे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वैसे ही ये भी है, तो ये काफी लेंथी चैप्टर है, अच्छे खासे सेशंस लगते हैं इसमें, है ना। हो सकता है 1 महीने तक हम उसी चैप्टर को अब पढ़े। तो यस, बट उसके पहले आपका डाउट सेशन जो है, ऑफ कोर्स डाउट सेशन होगा, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आई होप यू ऑल एंजॉयड एवरी सिंगल थिंग एंड हर चीज आपको याद हो गई होगी, विच इज द इंपॉर्टेंट थिंग, और समझ में तो आई ही होगी। सो मेक श्योर नेक्स्ट क्लास आने से पहले रिवीजन करके आना, अदरवाइज तुम्हें मेरी तरफ से छुट्टी है। अगर आप पढ़ के नहीं आने वाले हो नेक्स्ट क्लास में, छुट्टी मना लेना, क्लास में मत आना, क्योंकि क्वेश्चन करने में मजा तभी आएगी